लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष के हमलों के बाद अब बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की। लोकसभा में मोदी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे की कमान संभाली कांग्रेस पार्टी ने और इस तरह की नारेबाजी शुरू कर दी। सिर्फ विरोध के खातर विरोध करना, अध्यक्ष महोदया। लेकिन इस शोर शराबे के बीच भी मोदी बोलते रहे और शुरुआत से ही उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार को अपने निशाने पर ले लिया। आपके चरित्र में है, जब भारत का विभाजन किया आपने, देश के टुकड़े किए और जो जहर बोया, आज आजादी के 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगतें। कांग्रेस पर देश के बंटवारे का आरोप लगाकर मोदी ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल कांग्रेस सीमा पर सैनिकों की शहादत को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। इसी के जवाब में मोदी ने कश्मीर की समस्या का जिक्र किया। मोदी ने नेहरू से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी तक पूरे गांधी परिवार पर हमले किए। आपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया। देश के इतिहास को भुला करके एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाई। सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी अपने भाषण में मोदी ने गांधी परिवार पर हमले जारी रखे। इस गरीब आदमी के पैसों से, खजाने में आए हुए पैसे परिवार के कुछ लोगों के जन्मदिन पर अखबारों में एक एक पेज की एडवर्टाइजमेंट छपा करती थी। कितने रुपए, देश का हिसाब लगा दीजिए। नेहरू और राजीव गांधी के बाद मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और इसके लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक बयान का सहारा लिया। आप ही के एक महाशय, जिनका मीडिया में रिपोर्टेड चीज है, उन्होंने क्या कहा? सल्तनत गॉन, सुल्तानी तो गई, लेकिन हम अभी भी सुल्तान की तरह बिहेव कर रहे हैं। गांधी परिवार पर मोदी के इस बार का जवाब राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने दिया। अच्छा हो कि इस मानसिकता को त्याग के स्वीकार करें प्रधानमंत्री और आज की सरकार कि इनसे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी राष्ट्र निर्माण का काम किया। इससे पहले भी देश में उपलब्धियां हुई हैं। दिव्यांग, ये शुरू से लेकर आखिर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कांग्रेस पार्टी निशाने पर रही, कोई खास वजह इसकी? देखिए, एक तरीके से आज जो भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आने वाले विधानसभा चुनावों और 2019 के बड़े चुनावों का ट्रेलर था। एक तरीके से अभ्यास मैच था। विपक्ष अब सक्रिय हो रहा है। नेता विपक्ष पहली बार लगातार 3 दिन से हमलावर लग रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, ट्वीट के गोले दाग रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार वो राफेल मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक तीखे हमले किए और प्रधानमंत्री चूकते नहीं अपने हमलों में और कोशिश की कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंके और इसके लिए सीधा हमला किया नेहरू गांधी परिवार पर, क्योंकि आज भी सच यही है कि कांग्रेस का मतलब है नेहरू गांधी परिवार। तो दिव्यांग, जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आम जनता के बीच भी वही सेंटिमेंट है तो उस सेंटिमेंट पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। यही नहीं रुके वो। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बार पाप शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि देश आज कांग्रेस के पापों की सजा भुगत रहा है। लोकतंत्र पर उठ रहे सवालों पर भी मोदी ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कहा कि कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है और इसके लिए भी नेहरू गांधी परिवार के लोग ही जिम्मेदार हैं। इसको मैं अहंकार कहूं या नासमझी कहूं या वर्षा ऋतु के समय अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कहूं,
जब ये कहा गया कि देश को नेहरू ने लोकतंत्र दिया, देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, अरे खरगे साहब कुछ तो कम करो। मोदी का ये जवाब उन विरोधियों के लिए था जो ये आरोप लगाते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस मुद्दे पर भी गांधी परिवार को निशाने पर रखते हुए मोदी ने शुरुआत नेहरू से की और आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव का मुद्दा उठाया। 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। लोकतंत्र के मुद्दे पर नेहरू के बाद मोदी के निशाने पर आए राजीव गांधी। वो कौन सा लोकतंत्र की चर्चा करते हैं जब आपके एक पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां के आप ही के पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री, शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे और लोकतंत्र में विश्वास की बातें करने वाले लोग श्रीमान राजीव गांधी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर करके एक दलित मुख्यमंत्री उनको खुलेआम अपमानित किया था, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री। मोदी ने आरोप लगाया कि देश में 90 बार से ज्यादा राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर कांग्रेस ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी मोदी के निशाने पर आए। कैबिनेट ने निर्णय किया लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था, संविधान के द्वारा बनी हुई संस्था, आपकी की पार्टी की सरकार और आपकी पार्टी के एक पदाधिकारी पत्रकार वार्ता बुला करके कैबिनेट के निर्णय को प्रेस के सामने टुकड़े कर दे। आपके मुंह में लोकतंत्र शोभा नहीं देता। यही नहीं, राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर भी मोदी ने सवाल पूछा कि क्या राहुल का चुनाव हुआ था या सीधे उनकी ताजपोशी कर दी गई। जब आपके पार्टी के भीतर चुनाव चल रहा था तो उन्होंने मीडिया को क्या कहा था? उन्होंने कहा था जहांगीर की जगह पे शाहजहां आए, शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए। क्या वहां चुनाव हुआ था क्या? तो हमारे यहां भी आ गए।